हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटा और टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। जैसा कि आपको पता है कि स्टोमेटा जो होते हैं प्लांट के जड़ों को छोड़कर किसी भी भाग में पाए जाते हैं। स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टोमेटा क्या होता है, एक लाइव टिश्यू होता है। स्टोमेटा का जो शेप होता है उसमें कुछ गार्ड सेल्स होती हैं। वो गार्ड सेल्स क्या होती हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस पाया जाता है। और वो गार्ड सेल्स जो होती हैं वो सब्सिडरी सेल्स, जो कि नंबर्स में 2 से 5 तक हो सकती हैं, वो सब्सिडरी सेल्स से घिरी हुई होती हैं। और स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है मोस्टली क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करते हैं, और उसके साथ साथ इसमें गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। और आप पत्तियों में देखोगे कि डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन 2 तरह के प्लांट्स होते हैं। डाइकोटिलिडन में जो स्टोमेटास होते हैं पत्तियों में, वो कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। और जो मोनोकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे होते हैं स्टोमेटा, एक पैरेलल में होते हैं, एक लाइन में सधे हुए होते हैं। और डाइकोटिलिडन में स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा में। टाइप्स ऑफ स्टोमेटा में अगर हम देखते हैं तो इसमें 6 तरह के स्टोमेटा के टाइप्स बताए गए हैं, जिनमें कि सबसे पहले जो स्टोमेटा का टाइप होता है वो होता है रेननकुलेसी और एनेमोसाइटिक। रेननकुलेसी और एनेमोसाइटिक। तो एनेमोसाइटिक का मतलब होता है अनियमित सेल्स होती हैं इसमें क्या होती हैं, आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या होती है, अनियमित सेल। जैसे ये आपका गार्ड सेल हो गया जिसमें कि क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी है, और साथ ही साथ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और वो चारों तरफ से सब्सिडरी सेल्स से कवर होता है। तो अनियमित सेल का मतलब हुआ कि इस प्रकार के जो स्टोमा होते हैं इनकी सीमित संख्या में जो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है, जो कि एपिडर्मल कोशिकाओं के समान होती है। सहायक या गार्ड सेल संख्या में 5 होती है। इसमें क्या होंगे, ये जो गार्ड सेल ये होंगे आपके, जिनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, ये क्या होंगी, ये संख्या में अनियमित होती हैं। इनका कोई नंबर नहीं होता, किसी में 5 होती हैं, किसी में 2 हो सकती हैं, किसी में कुछ हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका अनियमित सेल। उसके बाद सेकंड पोर्शन होता है, सेकंड में है आपका क्रूसीफेरस या एनेमोसाइटिक। एनेमोसाइटिक मतलब क्या होता है, असमान कोशिकाएं। असमान कोशिकाओं में आप देखोगे कि ये स्टोमेटास हैं, जिसमें एक में सब्सिडरी सेल्स जो हैं 4 हैं, एक में 5 हैं। तो अनियमित सेल्स होती हैं, इनका कोई नंबर वो नहीं होता है। और ऊपर वाले में क्या था, एनेमोसाइटिक में मैंने जैसे बताया था कि एनेमोसाइटिक मतलब हो गया सीमित नंबर, यानी कि ये 5 ही होते हैं। यहाँ पर 5 होते हैं, मैंने शायद आपको पहले बोल दिया था कि ये अनियमित हो सकते हैं। अनियमित नहीं होते हैं, ये नियमित होते हैं। इनमें 5 ही गार्ड सेल्स होते हैं, सब्सिडरी सेल्स होते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला होता है एनोकोसाइटिक, उसमें क्या होता है, उसमें कोई गार्ड सेल सब्सिडरी सेल से 4 में घिरा होता है, कोई 5 से घिरा होता है। तो इसमें अनियमित सेल होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका पैरासाइटिक। पैरासाइटिक टाइप का। पैरासाइटिक टाइप का आप देखेंगे ये है। पैरासाइटिक टाइप में क्या होता है कि पैरासाइट का मतलब हो गया आपका, पैरासाइटिक का मतलब हुआ समानांतर सेल। मतलब एक दूसरे के जो सब्सिडरी सेल होगी वो एक दूसरे के समानांतर होगी। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सब्सिडरी सेल है, उसके समानांतर में ही, पैरेलल में ही दूसरी सब्सिडरी सेल है। तो ये एक दूसरे के समानांतर होती है सब्सिडरी सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, जिसे हम कहते हैं कैरियोफिलेसी या डाइसाइटिक। डाइसाइटिक मतलब क्या हो गया, क्रॉस सेल। डाइसाइटिक मीनिंग हो गया क्रॉस सेल। इसमें क्या होता है क्रॉस सेल में, कि इस प्रकार में स्टोमेटा जो होते हैं वो सब्सिडरी सेल्स की एक जोड़ी से घिरा हुआ होता है। एक जोड़ी से यहाँ पर ये घिरा हुआ है, और जिसकी आम दीवार गार्ड कोशिकाओं के समकोण होती है। मीन्स कि ये जो होता है यहाँ पर एक आपका राइट एंगल बनाता है। तो 2 सेल्स इस तरह से घेर के रखते हैं, जो उनके साथ कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो उनको हम कहते हैं कैरियोफिलेसी या डाइसाइटिक। फिर इसके बाद 5वां होता है ग्रेमिनेशियस।
ग्रैमिनेशियस मतलब क्या हो गया, जो ग्रामिनी में, जो चने में पाया जाता है, चना आता है ग्रैमिनेसी में, तो उसमें जो पाया जाता है वो कहलाता है ग्रैमिनेसी फैमिली का होता है। तो इसमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये आप इसमें देखोगे ये इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे लंबी लंबी सब्सिडियरी सेल्स, जो आप ऊपर इस तरह से देख रहे थे, इसमें इस तरह से लंबी लंबी सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती है। और इसमें जो स्टोमेटा गार्ड कोशिकाएँ और जिनमें मध्य भागों के छोरों की तुलना में बहुत ही संकरा होता है, ताकि कोशिकाएं सतह में मतलब इस तरह से आपको समानांतर इस तरह से लंबी लंबी कोशिकाएं दिख सकें। इसमें लॉन्ग सेल्स होती हैं, और ये लॉन्ग सेल्स होती हैं जो कि एक कॉर्क सेल मतलब जो कॉर्क होता है उस तरह की सेल्स होती हैं। उन कॉर्क सेल से घिरा हुआ होता है, लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं जिनके बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये आप देखें, ये इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और ये चारों तरफ से कुछ लॉन्ग सेल्स, जिनको हम कॉर्क सेल कहते हैं और सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, उनसे ये पूरा कवर होता है ग्रैमिनेसी फैमिली में, ये होता है। फिर लास्ट आपका होता है कोन लाइक स्ट्रक्चर। कोन, जैसे आप जानते हो कोन का मतलब क्या हो गया, त्रिशंकु लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में एक ल्यूमन स्ट्रक्चर होगा। ल्यूमन मतलब क्या हो गया, बीच में गैप सा होगा, इस तरह से ल्यूमन एक कैविटी, एक गुहा सा बनाएगा, जिसको हम कहते हैं ल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो वो कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो सेल्स होती हैं आंशिक रूप से लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड मतलब लचीली टाइप की सेल्स पाई जाती हैं किसमें, कोन लाइक स्ट्रक्चर में। बाकी फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, और आपको इसकी एक लिंक भी भेजा है, आप उससे स्टडी कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो तो आप ग्रुप में डाल देना इसका। थैंक यू।